आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनुभव और अनुभूति। इन दो शब्दों को देखिए हमने सफेद रंग से तो दर्शाया ही है, साथ में आज हमने देखिए मन शब्द को और बुद्धि शब्द को, देखिए मन को हमने विशेष रूप से अनुभव के साथ जोड़ा है, अनुभूति को हमने देखिए एक बुद्धि तत्व से जोड़ा है, और मन के नीचे देखिए हमने पशु पक्षी भी लिख दिया है, और बुद्धि के साथ ही हमने देखिए एक मनुष्य को जोड़ा है। ये अलग अलग स्थितियां, क्योंकि आज हमने देखी ये सभी स्थितियां सफेद रंग से ही दर्शाई है, यानी कि ये सभी विषय बहुत ही गंभीर हैं। गंभीर यूं को कि आपके हमारे जीवन में जो सूक्ष्म स्तर पर जो जो स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों का इन सभी मन बुद्धि के स्तर पर और अनुभव और अनुभूति के स्तर पर कुछ ना कुछ आपके हमारी एक स्थितियां बनती हैं। हालांकि क्योंकि मैंने कहा ना, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर की स्थितियां हैं। अक्सर मनुष्य देखिए स्थूल शरीर पर ही अपने विषय भोगों को भी अधिक महत्व देता है, या स्थूल शरीर के स्तर पर ही लाभ हानि देखता है, या स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपने जीवन को चलाता है। ये आपके हमारे जीवन में जितनी भी सकाम कर्मों की स्थितियां बनती हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनती बिगड़ती रहती है। अब मनुष्य देखिए पुण्य कर्म भी जो अपने जीवन में करता रहता है, जिसको देखिए शास्त्रों में एक सात्विक स्थिति से जोड़ा गया है, और ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि देने के भाव देखिए जब जब मनुष्य के जीवन में जगते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति सात्विक स्थिति मानी जाती है। ये जो लेने की स्थितियां हैं, ये धीरे धीरे देखिए आरंभिक स्थितियों में भले ही ये रजोगुण की स्थितियां होती हैं, लेकिन ये मूलभूत रूप से मनुष्य को तमोगुण में गिराती है, ये स्वार्थ की स्थितियां। क्योंकि लेने के भाव देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भोगों से ही प्रेरित होते हैं। अक्सर लेने के भाव में मनुष्य चतुराइयां करने भी शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य भी करने लगता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखिए, पहले हम इनके एक थोड़े शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। देखिए अनुभव का अर्थ स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर भी जो आपके हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से एक अनुभव में आता है। देखिए ये अनुभव शब्द जिस स्थिति विशेष से हम गुजर चुके होते हैं, जो आपका हमारा एक प्रत्यक्ष स्थिति का, चाहे देखिए खाने की स्थितियां हो, अब मन के स्तर पर देखिए यदि हम भोग करते हैं तो वो एक अनुभव में नहीं आती। देखिए आप जूस पी रहे हो, यदि आप जूस मानसिक स्तर पर पी रहे हो कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसका कोई एक विशेष लाभ नहीं मिलता। देखिए मन में एक प्रसन्नता हो सकता है, हल्के स्तर पर हो सकती है, लेकिन जब तक हम स्थूल शरीर के स्तर पर उस विषय को, उस आहार को, उस पेयजल को पीते नहीं है, तब तक आपको में देखिए अनुभव नहीं होता। यानी कभी कभी देखिए ये अनुभव और अनुभूति शब्द एक अर्थ में भी बोल दिए जाते हैं, लेकिन जब इनकी सापेक्ष स्थिति में हम इन पर चिंतन करते हैं, तो देखिए ये प्रत्यक्ष रूप से ये स्थूल शरीर की स्थितियां होती हैं। अक्सर आप और हम देखिए सुख दुख का अनुभव करते हैं ना, आपके हमारे जीवन में दुखद स्थितियां भी आती हैं, सुखद स्थितियां भी आती हैं। अब सुखद स्थितियां तो देखिए सबको ही एक अच्छे अनुभव लगता है, इसलिए हम उनको पकड़े रहना चाहते हैं। जब जब दुख आते हैं तो हम उनसे हटना चाहते हैं, क्योंकि ये सब आपके मेरे अनुभव की स्थिति है। लेकिन अनुभूति की स्थितियां देखिए एक विशेष स्तर पर, ये मन बुद्धि का जो एक स्तर है, देखिए मन को हमने आज पशु पक्षियों से भी जोड़ दिया, जबकि देखिए हम पशु पक्षियों को तो देखिए तामसी जोनियों से ही जोड़ते हैं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें देखिए 30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं। अब पक्षियों से भी नीचे देखिए कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, इसी तरह वनस्पति, समुद्र में रहने वाले जीव भी हैं। हालांकि हमने उन सभी स्थितियों पर देखिए आज कोई चर्चा नहीं करने जा रहे हमने, क्योंकि पशु पक्षियों की स्थितियों का विशेष रूप से इसलिए लिखा है, क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में देखिए
मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। देखिए, मेरा उद्देश्य होता है कि हम सभी भाई बहनों को ज्ञान की सूक्ष्म स्थितियां समझ में आ जाए, अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आ जाए। इसीलिए देखिए, आज हमें सभी शब्दों को ही एक सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि ये ज्ञानमय स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, कुछ महीने पहले हमने कोई एक ऐसा विषय रखा था जिसमें हमने देखिए अनुभूति और ये संवेदनाओं की स्थितियां पर उस पर कुछ विषय रखा था। तो उसी से ही संबंधित देखिए किसी के मन में कोई प्रश्न आया, ये जो हम वनस्पति अपने भोजन का जो लेते हैं, ये भी तो जीव हैं, इनको भी तो कष्ट होता है। तो फिर इस स्थिति विशेष में मैंने उस प्रश्नकर्ता का तो जवाब दे ही दिया था, लेकिन मन में मेरे देखिए कुछ विशेष भाव इस पर सोचते सोचते फिर आज की ये वीडियो का अनुभव और अनुभूति और मन और बुद्धि, मन को पशु पक्षी, बुद्धि को हम मनुष्य से, ये सभी स्थितियों से जोड़कर हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम अपने ज्ञान को बढ़ाने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। और मनुष्य सहज ही, देखिए, जब आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने आरंभ होते हैं, तो उसका अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम तो मनुष्य देखिए तमोगुण से रजोगुण की स्थिति में आ जाता है, रजोगुण से फिर वो सतोगुण की स्थिति में आ जाता है, सतोगुण से फिर वो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है। देखिए, ये सभी स्थितियां ज्ञान के स्तर पर बदलती जाती हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी सूत्र को ही आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। अक्सर मैं अपने देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000 से अंकों से इसलिए जोड़ते हैं। देखिए, ये सूत्र तो हमने तकरीबन 25 एक वर्ष पहले बनाया था, जब 1000 का नोट प्रचलन में था। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखिए, हम 1 के सिक्के से अधिक महत्व किसको देते हैं? 10 के सिक्के को या नोट को। और उससे अधिक महत्व किसको देते हैं? 100 के नोट को देते हैं। उससे अधिक महत्व हम किसको देते हैं? 1000 के नोट को, यानी कि 2000 के नोट को। चाहे एक अधिक मूल्यवान, देखिए आजकल तो 2000 का नोट भी बंद हो गया, लेकिन इनके भावार्थ आपको में समझ नहीं है। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे हम अनुभव से अनुभूति की ओर जाते हैं, अनुभूति से आपके हमारे भीतर में संवेदनाएं एक सकारात्मक बनने लगती है, तो ये संवेदना ही धीरे धीरे आपके भीतर में देखिए दया भाव, एक करुणा की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। ये सभी देखिए जब जब मनुष्य में संवेदनाएं बढ़ने लगती हैं, ये संवेदनाएं ही मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। अन्यथा मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही, अब जो मनुष्य देखिए अपनी जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों की हत्या कर देता है। देखिए, भले ही मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले प्रत्यक्ष रूप से इनकी हत्या नहीं भी करते, लेकिन खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है। इसलिए तो देखिए, आज हमने मन के साथ ही पक्षी पशु लिख दिया है, क्योंकि अक्सर मांसाहार भोजन का सेवन ये पक्षियों का, पशुओं का ही होता है, जिसके स्तर पर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय तो बढ़ता ही है। आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक सकारात्मक स्थितियां बनती नहीं है। आपके हमारे मन के स्तर पर देखिए, जब दूसरों की पीड़ा का अनुभव नहीं होता, देखिए स्वयं की हल्की से भी आपकी उंगली को चोट आती है, तो आप और हम पीड़ा से करा उठते हैं। जबकि दूसरे की देखिए जब हम हत्या कर देते हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे खाने वाला स्वयं हत्या नहीं भी करता, देखिए हत्या करने वाले को भी दोष लगता है, उस मांसाहार भोजन को बनाने वाले को भी दोष लगता है, उसका वितरण करने वाले को भी दोष लगता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। अब क्योंकि शास्त्रों में आपका हमारा भोजन देखिए एक वनस्पति कहा गया, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, और भी आपकी हमारी रसोई में देखिए कितने ही मिर्च मसाले हैं। हम प्रतिदिन सब्जियां खरीद के लाते हैं,
फल खरीद कर आते हैं। ये सभी स्थितियां कहीं ना कहीं देखिए जीवों से भी संबंध रखती है, क्योंकि 20 लाख तरह के देखिए वनस्पति जो नहीं, इसमें सभी ये देखिए रसोई के सभी, चाहे मिर्च मसाले आ जाते हैं, आपके हमारे आयुर्वेदिक जो इलाज होते हैं वो भी तो जड़ी बूटियों से होते हैं। यानी कि ये वनस्पति जो 20 लाख तरह की अलग अलग जूनियां बताएगी, इनमें कहीं भी किसी भी स्तर पर देखिए इनकी चेतना जागे नहीं होती। हालांकि शास्त्रों में देखिए कहीं कहीं 90-95% भी लिखा है, कहीं 99% भी लिखा है, लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि वनस्पति जोनि में 99.999999% उनकी आत्मा सोई होती है, यानी कि उनको कोई पीड़ा नहीं होता। अब पेड़ तो देखिए कटते रहते हैं क्योंकि आपका हमारा भोजन है, आपकी हमारी कुछ और भी अवस्थाओं की पूर्ति होती है। हालांकि उन जोनियों के जितने भी जीव हैं उनकी भी देखिए जैसे जैसे उनका पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है तो उनकी आगे उन्नति होती है। अब वनस्पति के बाद देखिए आप देखोगे ना, कभी कभी बैंगन में, बंद गोभी में या और किसी फल में कोई रेंगने वाले जीव निकले जिनकी देखिए कितनी ही टांगे होती हैं। अब वनस्पति की, पेड़ पौधों की तो कितनी ही टांगे, जड़ें होती हैं। अब उसको देखिए एक टांगों से जोड़ो, जड़ों से जोड़ो। और इसी तरह देखिए रेंगने वाले, विशेष रूप से देखिए बरसाती दिनों में, मानसून के दिनों में आप पार्क में कहीं सड़क पर इधर उधर जब चलते हो तो आपको ऐसे छोटे छोटे जीव चलते हुए उन्हीं दिनों में नजर आते हैं। ये भी देखिए एक जोनी है, वो वनस्पति से उनका एक विकास होता है। और इसी तरह विकास होते होते फिर देखिए कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, ये फिर उन स्थितियों में और विकास होता है। अब कभी कभी आप देखोगे ना, ये मच्छरों की क्या स्थितियां होती हैं। अब देखिए दिवाली के दिनों के आसपास, और विशेष रूप से देखिए भारत जैसे देश में ये जो पराली की फसलें कटती हैं तो कुछ कितने ही एक कीटाणु मच्छर ये उत्पन्न से होते हैं। ये सब जोनियां हैं। देखिए जिसमें भी आप अपने आप क्रिया देखते हो वो सब जोनियां होती है। जोनी का अभिप्राय, उसमें एक आत्मा होती है। आत्मा को हो, जीवात्मा को, देखिए आत्मा एक चेतन तत्व है। जब वो शरीर के भीतर रहती है तो उसको जीवात्मा कहा जाता है। इन सभी स्थितियों में ये जो पक्षी और पशु, इनकी मानसिक स्थिति या मन एक विकसित स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कि एक विकास हो चुका होता है। आप देखोगे ना, अब पक्षियों के भी तो बच्चे होते हैं, अब उनका अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है। आप कभी कभी देखोगे कबूतर के बच्चे, वो कितना उनसे स्नेह रखते हैं, लेकिन वो उनका प्यार एक अधिक समय तक नहीं होता, केवल कुछ काल के लिए होता है। अब पक्षियों के साथ साथ इसी तरह आप पशुओं में भी देखोगे, अब कुतिया जब बच्चे देती है तो उसका जो एक अपने बच्चों की 4, 6, 8 बच्चे जो होते हैं, बहुत उनका एक प्रेम होता है। ये मन की एक विकसित स्थितियां होती हैं, यानी कि उनका प्रेम। अब बंदर भी तो अपने बच्चों को देखिए इधर से उधर जब चलते फिरते हैं तो साथ में गले उनके उनके बच्चे लगे होते हैं। अब गाय की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, बछड़ा होने पे वो कितना उससे प्रेम करती है। ये सभी मैंने जो स्थितियां लिखी हैं, यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ एक अनुभव से आगे की स्थितियां हो जाती है, यानी कि ये प्रेम की स्थितियां को, एक हल्की हल्की अनुभूति की स्थितियां को हो, ये एक संवेदनाओं की स्थितियां भी को। देखिए ये सभी स्थितियों को आपने हमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इनको समझना है, ताकि आपको हमें इन सभी शब्दों की यथार्थ अर्थ समझ में आते जाए। अब मनुष्य के साथ तो हमने देखिए बुद्धि तत्व को लगाया है, जबकि मन के साथ हमने देखिए केवल पशु पक्षियों को ही जोड़ा है। हालांकि मनुष्य के साथ देखिए बुद्धि का एक विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को ही एक विकसित बुद्धि दी है। विकसित बुद्धि का अभिप्राय आप यूं भी ले सकते हो कि सात्विक स्थिति उसमें अधिक मजबूत होती है। जबकि आप देखोगे अब जैसे एक मिलिट्री में या पुलिस विभाग में भी कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जिनमें देखिए वो सूंघने की शक्ति एक विशेष होती है। अब कुत्तों में तो सूंघने की एक विशेष शक्ति होती है, उनको कुछ शिक्षा देकर ट्रेंड किया जाता है। यानी कि इन सभी स्थितियों पे
आपको में मन बुद्धि के स्तर पर कुछ चिंतन करना है, ताकि हम ये जो पशु पक्षियों की ये जो हत्या करते हुए हम मांसाहार भोजन करते हैं, उस स्तर पर मनुष्य को गिरना नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियां भले ही शास्त्रों में भी मना की गई, ये पाप कर्म है। भले ही कानून रूप में तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां वर्तमान समय में देखिए अधिकांश देशों में कोई कानून व्यवस्था में कोई दंडनीय अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन शास्त्र मना करते हैं। आपका मेरा फिर कर्माशय संस्कार जो जो स्थितियां बनती हैं और मरने के बाद जो जो स्थितियां बनती हैं पाप पुण्य कर्मों के आधार पे, उसमें देखिए जी पाप कर्मों का कर्माशय ये मांसाहार भोजन से बहुत अधिक बढ़ता जाता है। और संभवतः मरते समय देखिए पाप कर्मों की एक अनुपात अधिक होने से फिर पुनः मनुष्य जोनि भी नहीं मिलती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में एक संवेदना के स्तर पर, यानी कि स्वयं अनुभव की अलग स्थितियां हैं, जैसे हम स्वयं के देखिए पीड़ा का कष्ट का बोध करते हैं, उसी तरह आपको मैं पशु पक्षियों के ऊपर भी एक संवेदना रखते हुए, एक दया भाव रखते हुए, एक करुणा की स्थितियां रखते हुए इन मांसाहार भोजन से मनुष्य को बचना चाहिए। देखिए, ये जो कलयुग की 5 स्थितियां भागवत पुराण में भी कही गई है। धूत कीड़ा, मदपान। देखिए, धूत कीड़ा का अभिप्राय क्या है? छल कपट ठगी मनुष्य क्यों करता है? विषय भोगों के कारण। इसी तरह देखिए मद्यपान मनुष्य कब करता है? जब मनुष्य अचेत होना चाहता है। अब परमात्मा ने आपको हमें विकसित बुद्धि दी है। अब उस विकसित बुद्धि का हम सदुपयोग करते हुए आपको हमें आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं। देखिए, बुद्धि आत्मा से एक निकटतम स्थिति है, जबकि मन की स्थिति भी देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही कही गई है। ये मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, या यूं को कि मन का जो एक ऊपरी स्तर है, यानी कि जो एक बुद्धि है उसको एक बॉस कहा जाता है। लेकिन ये वो बॉस तो तभी रह पाती है जब उसमें अधिक कुशलता हो, वो सात्विक बुद्धि हो। अब सात्विक बुद्धि तो तभी रह पाती है जब मनुष्य सत्संग करता है। देखिए, सभी स्थितियां शास्त्रों में जैसे जैसे समझाई गई उनको आपने अपने जीवन में ढालना है। देखिए, हम जब क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें एक एक शब्द बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से तोलकर नपा तुला कहा गया है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से कोई महत्व नहीं देता, या यूं को कि मनुष्य सत्वगुण को पार्ट टाइम या कभी कभार एक महत्व देता है, और रजोगुण को तो अपने जीवन का ही लक्ष्य बना लेता है। अब कोई मनुष्य देखिए अपने जीवन के 20-25 वर्ष तक तो भौतिक शिक्षा किस लिए लेता है? ताकि उसको अधिक वेतन मिले। अधिक वेतन या अधिक धन किस लिए चाहिए? देखिए, आज हम अपने व्यवसाय को जब अधिक फैलावट करते हैं, किस लिए? अधिक धन आए, किस लिए? अब उस धन को देखिए हमने कोई देखना थोड़ी है। उस धन से हम सुख सुविधा के अधिक से अधिक साधन चाहते हैं। देखिए, 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको मैं देखिए सरल शब्दों में सुख सुविधा स्वाद समान सत्ता, यानी कि 5 ऐसे से जोड़ देता हूँ। जबकि साधना के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए मैं अक्सर 3 एस सेवा सत्संग स्वाध्याय से जोड़ता हूँ। ये देखिए कुछ आसान से मैंने सूत्र बना रखे हैं, ताकि ये आपको हमें जल्दी से समझ भी आ जाए और इस पर हम जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति होने का भी प्रयास क्या है कि जब हम सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की ओर चलना आरंभ करते हैं, या यूं को कि 100 से 1000 की यात्रा आपके हमारी आरंभ हो जाती है। ये आरंभ जो होती है ये निष्काम कर्मों से होती है। लेकिन जब तक सकामता बनी रहती है, अब सकामता किसकी है? विषय भोगों की, जन की, प्रकृति की, माया की, इस दृश्य जगत की। इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। जब तक हम इस सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है कि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की क्या क्या स्थितियां हैं, इन 3 गुणों से ही आपके बड़े 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। महत्व किसका है? देखिए, जब आपको स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग उत्पन्न होता है तो हम डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? क्योंकि वो उस रोग का कारण ढूंढता है, यानी कि कारण को जब तक दूर नहीं करेंगे। अब
इसी तरह ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का कारण क्या है? देखिए, ये 84 लाख प्रकार की योनियां तो मात्र एक कार्य है। चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे मनुष्य से ऊपर की योनियां हो, चाहे नीचे की योनियां। अब नीचे की योनियों को तो देखिए दंड से जोड़ा जाता है, वो तो एक सजा है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की योनियां आपको हमें कुछ इशारा करती है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता नहीं है। यदि सत्संग करेगा तो उसमें बुराइयां नहीं आएंगी, पाप कर्म नहीं होंगे। जबकि ये जो 80 लाख प्रकार की जो तामसी योनि है, दंडमय योनि है, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा अनुपात है। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है, जिसके फलस्वरूप वो नीचे की योनियों में जाने वाले देखिए जीव अधिक होते हैं। देखिए, इस बात को आपने अन्यथा में नहीं लेना कि मैं कोई डरा रहा हूं। देखिए, ये एक सच्चाई है, ये तो एक अनुपात कहो, यानी कि मनुष्य योनि को इसलिए तो एक विशेष महत्व दिया गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस शरीर को, मनुष्य योनि के शरीर को रथ का नाम दिया। लेकिन ये रथ अपने परमात्मा रूपी मंजिल को तो तभी पा पाता है जब ये रथ उस दिशा की ओर चलता है। उस दिशा की ओर तभी चल पाता है जब हम संसार से विमुख होते हैं। अब संसार में हम विषय भोगों में, रजोगुण में ही अटके रहते हैं या डूबते हैं। डूबना गया फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। ये जो 5 कलयुग की स्थिति है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग। देखिए, कलयुग की स्थितियों में ये स्त्री संग, पुरुष संग की स्थितियां कुछ बिगड़ती जा रही हैं। लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है, लोगों के विचार बिगड़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां कलयुग का प्रभाव तो है। ये मनुष्य की सत्वगुण की न्यूनता है। जब जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते तो फिर रजोगुण प्रधान होता है। शास्त्र तो बार बार आपको हमें कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण के लिए तो बार बार कहा गया निंदा करो। क्योंकि कलयुग की जो 5 स्थितियां भागवत पुराण में कही गई हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा। अब हिंसा का अभिप्राय क्या है? जो आज जो बात कर रहे हैं ना पशु पक्षियों की, कि इस पर हमें दया भाव रखनी है ताकि उनके प्रति आपके हमारे एक एक संवेदनाएं हो। जब संवेदनाएं होंगी तो हम किसी को भी देखिए पीड़ा नहीं देंगे, किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। आज देखिए, मनुष्य रात को सोने से पहले किसी भी प्रकार से ये मच्छरों का जो एक स्थितियां मारने की बनाता है, इन सभी स्थितियों से भी मनुष्य बचेगा। देखिए, ये सभी स्थितियां जब हम अपने घरों में सफाई एक पूरी रखते हैं तो फिर ये मच्छर भी उत्पन्न नहीं होते। यदि आपका हमारा भोग बिगड़ते नहीं है तो घर में या ऑफिस में या कहीं भी देखिए आपके हमारी सीमित अवस्थाओं के एक सीमित पदार्थ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे भोग बिगड़ने लगते हैं तो आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। फिर उसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं कि ये मच्छरों का प्रकोप को और कीड़े मकोड़ों की जो स्थितियां हैं, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इनको समझना होता है। क्योंकि कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे के पीछे का जन्म का कारण एक साधारण मनुष्य को बोध ही नहीं है। भले ही भौतिक स्तर पर हम जितने भी देखिए जानकारियां लेते हैं वो तो धन कमाने के लिए लेते हैं। जब तक हम शास्त्रों को कर्मबद्ध तरीके से पढ़ते नहीं, देखिए पढ़ने का अभिप्राय जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है तो इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन कर नहीं पाता। इसीलिए तो कहा गया अपने मन बुद्धि को जगाओ। ये जगते तभी हैं जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है। देखिए, बुद्धि आत्मा की एक निकटतम पड़ोसन है। ये बुद्धि सात्विक तभी रह पाती है जब हम सत्संग करते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। इसीलिए तो धर्म को प्रथम स्थान पर रखा गया। ये 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब जब मनुष्य का ये जो अर्थ और काम है ये धर्म की 4 दीवारी के भीतर नहीं रहते तो फिर ये उस 4 दीवारी को जैसे ही लांग जाते हैं, या यूं को कि धर्म हम प्रथम स्थान से हटा देते हैं, या यूं को कि जब हम सत्संग को महत्व नहीं देते तो फिर
आप और हम अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत नहीं होते, अपने जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए समाज में भी संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये जो छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य की स्थितियां हैं, ये जो आज समाज में दंगा फसाद लड़ाई झगड़े की स्थितियां देखती हो, ये सत्वगुण की न्यूनता का ही प्रतीक है। देखिए पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में लोग अक्सर जागे रहते थे। पहले समय में तो देखिए प्रभात फेरी निकलती थी, आजकल तो प्रभात फेरियां मात्र दिवाली के कुछ दिन पूर्व या गुरुपुर्ब से कुछ दिन पूर्व एक थोड़े दिन के लिए निकलती है। अक्सर मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। जब हम सोए रहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा को महत्व नहीं देते। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए कोई विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की स्थितियां नहीं है, लेकिन ये प्रकृति का एक शुद्धतम समय कहा गया, इसलिए इसको ब्रह्म शब्द से जोड़ देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कह दिया जाता है, मुहूर्त का अभिप्राय समय से, क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, ये एक शुद्धतम सत्वगुण की स्थिति है। जब गुजरा हुआ तमोगुण सो चुका होता है और आने वाला जो संसार है रजोगुण है वो भी जागा नहीं है, तो इन दोनों के बीच की जो एक शुद्धतम स्थिति है, ये एक ब्रह्म मुहूर्त कही जाती है। ये सत्वगुण की एक सपेश दृष्टिकोण से शुद्धतम स्थिति है। और जब मनुष्य इस स्थिति विशेष में ही सोया रहता है, तो फिर दिन में जब वो सत्संग सत्वगुण का संग करता भी है तो वो आंशिक प्रभाव डालता है। क्योंकि जब हम देखिए 100 के नोट को 1000 के नोट को ही नहीं उठाते, तो फिर हम दिन में देखिए एक एक के सिक्के 10-10 के सिक्के इकट्ठे करने की जो एक स्थितियां बनाते हैं, उसका आपका मेरा कोई एक विशेष लाभ नहीं होता। देखिए लाभ होता है, विशेष शब्द को आप इधर विशेष ध्यान दो, यानी कि आपको में अधिक लाभ कमाना है, परमात्मा से जुड़ना है, तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तभी तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। तभी तो परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 25 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे तक उठ जाता हूँ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का समय वो 2 घंटे 40 मिनट ना रह के 5 घंटे बन जाए, 6 घंटे बन जाए। और दिन में भी जब हम सात्विक स्थितियों में ही संलग्न रहते हैं तो ये आपका मेरा ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब परमात्मा की स्मृति 24 घंटे रहती है तो वो तो देखिए मायातीत की स्थिति बन जाती है। मुझे ध्यान आ रहा है कि लगभग कुछ महीने पहले हमने एक ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर 2 घंटे 40 मिनट 8 घंटे और 24 घंटे की स्थितियों पर कुछ चर्चा की थी। अब जो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं है, तो उनका तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त का 5 मिनट का भी समय नहीं होता। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो रात को देखिए देरी तक जागते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक वो जाग रहे हैं। अब कभी कभी कोई मनुष्य देखिए मेरे ऊपर भी प्रश्न कर देते हैं कि आप 1 बजे उठते आते हो, उस समय तो तमोगुण की स्थिति है। देखिए सोने से पूर्व रजोगुण की स्थिति है, सोते समय तमोगुण की स्थिति है, और सोने के बाद उठने की देखिए सत्वगुण की स्थिति होती है। ये सूक्ष्म अर्थ जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान के स्तर पर नीचे गहराइयों में उतरता है, शोध करता है, तो ये सूक्ष्म स्थितियां समझ में आती है। इसलिए तो मैं अपनी चर्चाओं में देखिए बार बार कहता हूँ, शब्दों को 1% महत्व दो। अब जो भाई बहन ऐसे प्रश्न करते हैं वो शब्दों को ही महत्व देते हैं, उनके अर्थ समझ नहीं पाते, और फिर भावार्थ तो देखिए और भी गहरी स्थिति है। तभी तो मैं कहता हूँ शब्दों को समझना मात्र 1% की सफलता है, यानी कि शब्दों को समझने का अभिप्राय केवल उनको सुनने तक ही है। जब आप उनके अर्थ समझ जाते हो तो ये 10% की सफलता है। और वो अर्थ देखिए अलग अलग स्थितियों के उनके अलग अलग भावार्थ होते हैं। अब वेदों में भी तो देखिए सूक्ष्म स्तर पर बहुत सी स्थितियां समझाई गई, इसलिए तो देखिए मायातीत महापुरुषों ने उन वेदों के ज्ञान को सरल शब्दों में उपनिषदों में लिखा। वो तो देखिए मायातीत थे, और फिर मायातीत महापुरुषों ने उस उपनिषदों की स्थितियों को भी एक सरल और तरीके से कुछ कहानियां बनाकर कुछ कथाओं से जोड़ते हुए ये विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे,
ताकि एक साधारण राशि मनुष्य को उन कथा कहानियों द्वारा कुछ समझाया जाए। जैसे कभी कभी देखिए बच्चे दिन में कोई शरारत करते हैं तो रात को सुलाते समय हम माता पिता कोई उनको कहानी ऐसी गढ़ के कुछ दिन में जो उन्होंने शरारत की होती है उस शरारत से भी हटाना है, ताकि वो पुनः गलती नहीं करे। ठीक इसी तरह एक राशि मनुष्य का देखिए मन बुद्धि का स्तर थोड़ा संसारी ही होता है। उनको कुछ कथा कहानियों द्वारा समझाया जाता है ताकि वो सही रास्ते पे जाए, ताकि उनका सत्वगुण में जाना आरंभ हो। ये जो कर्म कांड भी कितने ही आपके हमारे जीवन में आते हैं, इनको भी करना चाहिए। इनको करने से भी आप और हम सत्वगुण में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो शायद कभी कभी इन कर्म कांडों को देखिए लोभ से भय से करता है तो वो सत्वगुण में पहुंच तो जाता है तो वहां रुकता नहीं, हाथ लगा के फिर अपने संसार में रजोगुण में लौट आता है। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती बिगड़ती रहती हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक सफा बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं, तो फिर दिन में रजोगुण की स्थितियां, संसारी आकर्षण आपको हमें बांधते नहीं है। जब मनुष्य रजोगुण से बंधता नहीं है तो फिर तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मन बुद्धि के स्तर पर एक विशेष स्थितियों को समझना होगा। इस मांसाहार भोजन से आपको हमें बचना होगा। यानी आपके हमारे भीतर में ये दूसरों के प्रति एक अच्छे भाव जगे, यानी कि आपके हमारे भाव में उन दूसरे जीवों की भी एक दर्द की स्थितियां हम महसूस कर सकें। आपकी हमारी संवेदनाएं कुछ ऐसी बने कि हम सभी बुराइयों से हटें। हम किसी मनुष्य को ही नहीं, देखिए पशु पक्षियों को ही नहीं, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए वनस्पति को भी आपको में उतने अंश तक ही अपने उपयोग में लेना है कि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अब कभी कभी देखिए भोग प्रेरित स्थितियों के वशपत होते हुए हम कितने ही ऐसे वनस्पति को काटते जा रहे हैं। हालांकि सरकार के स्तर पर भी देखिए वनों को कटने से बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कोई आत्मा के स्तर पर नहीं होता। वो तो प्रकृति का एक शुद्धिकरण करने के हिसाब से होता है, उनका दृष्टिकोण वहां तक होता है। लेकिन हम तो देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो भी विषय लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ देखिए शास्त्रों से ही संबंध हमेशा बना रहता है। ये अलग बात है कि देखिए हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषयों को लेते हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ी हुई स्थितियों को भी लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की स्थितियों को भी ले लेते हैं। आपके हमारे दिनचर्या में उद्योगपतियों की, एक साधारण मनुष्यों की, दुकानदारों की जो जो स्थितियां होती हैं, जैसा जैसा व्यवहार होता है, उन सभी को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाने में हम थोड़ी मदद लेते हैं। हमारा उद्देश्य देखिए भौतिक स्थितियों को समझाने का बस उतना ही होता है कि आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की एक महत्ता हो। हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का, यानी कि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए। उसी लक्ष्य के लिए ही आज हमने देखी ये अलग अलग स्थितियों पर, यानी कि अनुभव और अनुभूति और कुछ अंश में देखिए संवेदनाएं आपकी हमारी एक बनती जाए। देखिए ये सभी स्थितियां जैसे जैसे हमारी एक सात्विक बढ़ती जाती हैं तो परमात्मा से फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि ये योग की स्थितियां अपने आप ही बनने लगती हैं। जब आपको में अपने तीनों शरीरों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर बार बार बदलते रहते हैं, तब तक बदलेंगे जब तक कारण शरीर में देखिए कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। जैसे जैसे हम एक योग की स्थितियां मजबूत करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि कारण शरीर जैसे जैसे उस शुद्ध होता जाता है, पुराने बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं, तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब वो मायातीत की स्थिति होती है। और ये जो मायातीत की स्थिति बन जाती है तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे कार्य शरीर में कोई एक बाध्यता नहीं होती भौतिक शरीर में जन्म लेने की, तो फिर उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। वो मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को हो,
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब फिर हम एक विश्राम स्थिति में लाते हैं और शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। देखिए, मैं बीच बीच में अक्सर इस बात को भी कहता रहता हूँ कि देखिए, मैं भी परमात्मा की प्रेरणा से ही इन वीडियो को एक दिशा दे पाता हूँ। अन्यथा मेरी स्थिति भी देखिए आप भाई बहनों जैसे एक मायाबद्ध की ही है। ये अलग बात है कि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, इन सभी स्थितियों पर शोध करते रहने से, परमात्मा से जुड़े रहने से हम क्रमशः मायातीत की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, यानी कि हम भी क्रमशः मायातीत होते जाएं, ताकि ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाएं। क्योंकि ये जगत तो देखिए दुखालय है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही इस जगत को दुखालय शब्द से जोड़ा है। और गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के 3 गुणों के एक ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। और हमारी तो चर्चाएं देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की होती, और इन 3 गुणों से ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थिति। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते हुए उस मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हुए परमात्मा को प्राप्त करना है, ताकि जन्म मरण का बंधन ये समाप्त हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। और अब तो हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों के ऊपर या आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों को एक लघु उत्तर के रूप में प्रसारण आरंभ किया है। अन्यथा आप अपने प्रश्नों को और अपने सुझावों को, और यदि मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी तर्क संगत किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, कोई मेरे कहे गए शब्दों पे आपको कोई आपत्ति हो, ऐसी सभी स्थितियों का भी आपके नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन आपत्तियों का भी स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।